ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। You can check whether it is coming. Ad is coming here. So you can check it. आ रहा है क्या? हवा आ रहा है, देखो इसमें। Not working, huh? Huh? Not working. अरे खोल सकते हैं इसके। It's not working. You can open the window, huh? आपको दिखाई दे रहा है उधर? हाँ? प्रभा जी एक लेक्चर में बताते हैं, इस दुनिया में हर एक जीव एक बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिंजेंट बोलते हैं शब्द है। स्ट्रिंजेंट का मतलब है एक एक परिस्थिति में रखे गए हैं और उस परिस्थिति से वो निकल नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग अभी आजकल धूप बहुत कड़ी है, गर्मी का मौसम है, किसी को पसंद आ रहा है क्या? नहीं। फिर भी हम लोग इस परिस्थिति को रोक नहीं सकते। इट्स वेरी हॉट नाउअडेज बट वी डोंट लाइक इट, बट इट इज स्टिल हॉट। इसी तरह अमेरिका के लोग सोचते हैं कि भारत के लोग खुश हैं क्योंकि उधर इतना ठंडी नहीं है अमेरिका जैसे ही। मैं अमेरिका में कोलंबस में था, उधर -10 डिग्री सेंटीग्रेड था। उधर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा था साफ दिशा में। उधर ठंडी हवा भी बजता है, उधर ठंडी हवा भी बहता है उधर। तो उधर के लोग बोलते हैं भारतवासी शायद खुश होंगे, और हमारे लोग इधर सोचते हैं कि इधर इतना गर्मी है, अमेरिकी लोग शायद वो खुश होंगे। इन दोनों में कौन खुश है? कोई खुश नहीं। इसलिए शीत आतप वात बरीशन ये दिन यामिनी जागीरे। बोलिए शीत आतप वात बरीशन ये दिन यामिनी जागीरे। विफल सेवनो कृपण दुर्जना सफल सुख लभ लागिरे। सफल सुख लभ भज हृदय मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भज हृदय मन श्रीनंदनंदन दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे
दुर्लभ मानव नाम सत्संगे हरो ये भव सिंधु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। किनारे में बैठे थे तब प्रभुपाद जी जेम्स पार्क में, प्रभुपाद जी और दूसरे शिष्य साथ में चलते हुए आए। तुरंत वो बतख जो है पानी के अंदर कूद गए। हो तो एक भक्त बोल रहे थे, प्रभुपाद जी ये बतख बहुत डिस्टर्ब करते हैं हमको, किनारे में आकर बैठते हैं, चलते समय हमको तकलीफ होता है। प्रभुपाद ने बोला कि वो तुमको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तुम उनको डिस्टर्ब करते हो। हाँ? ये उनका स्थान है। हाँ? तुम सोच रहे हो कि वो तुमको डिस्टर्ब कर रहे थे। प्रभुपाद जी बोले इस दुनिया में हर एक जीव दूसरे जीव को डिस्टर्ब करता है। मच्छर हमको डिस्टर्ब करता है, हम मच्छर को रोस्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक बैट में। इस तरह कभी कभी सर्प मनुष्यों को देखकर डरता है कि मारेंगे मुझे। और हम भी सर्प से डरते हैं, हमको लगता है वो हमें काटेंगे। है कि नहीं ऐसे, है ना? दोनों एक दूसरे के साथ डरते हैं। ये दुनिया ऐसे बनाया गया है कि हर एक का कंडीशन होता है। अब ये पानी से बाहर आने के लिए उचित नहीं है। स्वैन्स एंड डक्स आर कंफर्टेबल इन वाटर, बर्ड्स आर कंफर्टेबल इन। अभी आसमान में उड़ने वाले पंछी जो है जमीन में आएगा उसको डर है, कोई भी कुछ हिट करेगा कैटापल्ट लेकर ऐसे, इसलिए उनके लिए हवा अच्छा है उनके लिए। और मनुष्य के लिए जमीन अच्छा है, जमीन में आप लोग अभी शांति से बैठे हो, है ना? कभी कभी एरोप्लेन में हम जा रहे थे अभी 2-3 हफ्ते के पहले। हाँ, तो एरोप्लेन लैंडिंग करना था, लैंडिंग करने के लिए आ गया नीचे, लेकिन व्हील जो है वो खुल नहीं रहा था। देखिए उसको निकालते उसके बाद चलता है ना रनवे में, नीचे तक आ गया वो, लेकिन व्हील नहीं निकल रहा है वो। तो पायलट को थोड़ा द्विधा में पड़ गया, क्या किया जाए। वापस ऊपर चढ़ गया है, वापस ऊपर जाने लगा। तो एयर होस्टेस ने सबको सांत्वना की, बोला कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप लोग चिंता मत करो, हम सब उतार देंगे शांति से। कुछ प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, वो व्हील नहीं निकल नहीं रहा है नीचे। उसके बाद उसने ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर ठीक नहीं हुआ उस दिन बस एरोप्लेन जब नीचे उतरेगा, ऐसे पूर्व में भी हुआ है ऐसे एरोप्लेन करके आग पकड़ लेता है, सबके सब लोग मरते हैं उसमें हैं। तो इस दुनिया में हवा में जब हम उड़ते हैं बोलते हैं कि 30,000 फुट हम जमीन से ऊपर हैं, ऐसे अनाउंस करते हैं कैप्टन। तब हमको डर होता है कि अरे 30,000 फुट इधर कुछ इंजन में गड़बड़ हो गया तो बस बचने के कुछ उपाय है ही नहीं, है कि नहीं? इस तरह हम लोग हवा में कंफर्टेबल नहीं है, पानी में भी कंफर्टेबल नहीं है। तैराक भी पानी में थक जाएगा कि नहीं, करेक्ट है ना, कुछ समय के बाद। लेकिन जमीन में आप कंफर्टेबल हो, उसका मतलब है हम सबके लिए शर्त है, कंडीशन है ऐसे। इसी तरह देखिए कर्म, आपके फेस कट आपने डिजाइन किया, आपको दिया गया। हाँ हाँ, दिया गया। आपके चमड़े का कलर दिया गया, करेक्ट है ना, आपने चुना नहीं, कर्म के अनुसार दिया जाता है। हाँ? जिस परिवार में आपने जन्म लिया, गरीब हो धनी हो, हाँ, वो भी भगवान ने अरेंज किया आपको। देखिए पैसे के बीच में फ्लोट कर रहा है वो, ये देखिए। हाँ? इसका मतलब ये भी कंडीशन है, करेक्ट ना? हमारे कर्म के अनुसार शर्त है, इस तरह से हम जन्म लेते हैं पाप पुण्य के अनुसार। अभी देखिए ये जो मुकेश अंबानी की, मुकेश अंबानी का एक पोता हो गया छोटा, वो बच्चा आंख खोलते ही वो करोड़पति बन गया वो। कुछ नहीं करना है उसको, क्योंकि उन्हें पुण्य पुण्य किया है, ऐसे जन्म मिला है उसको परिवार में। देखिए कोई बच्चा है पोलियो अटैक के साथ जन्म लिया है, दूसरा है स्ट्रांग शरीर है उसका, ये भी कंडीशन है हमको। कोई एकदम तंदुरुस्त है। और रॉकफेलर जो था करोड़पति था, लेकिन वो कुछ भोजन खा नहीं पाया,
उनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन करके पेट का प्रॉब्लम था उसको। उसको सिर्फ़ सूप पीना था, वेजिटेबल सूप जीवन भर, कुछ नहीं। पैसा है लेकिन खा नहीं पाएगा। तो इस तरह सिर्फ़ पैसे से हम तंदुरुस्ती खरीद नहीं सकते हैं, बताया गया। तो उसका करोड़पति होने के बावजूद भी उसकी शर्त था व्याधि के कारण। इसका मतलब है व्याधि भी एक शर्त है। करेक्ट है ना? हुँ। इस तरह है, पाप कृत्यों के लिए इस तरह का शरीरें मिलते हैं। हाँ, इस तरह पुण्य के लोगों के लिए इस तरह का शरीर मिलता है। हाँ, ये भी शर्त है हाँ, इस दुनिया में। हुँ, जन्म लेने के बाद व्याधि आते हैं, बुढ़ापा आता है, इस तरह है। भगवान कृष्ण बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। हाँ, एक बुद्धिमान व्यक्ति को देखना चाहिए कि दुनिया ये 4 तरह की समस्याओं से पीड़ित है। हाँ, ये देखना चाहिए इस दुनिया में। हम चाहते नहीं हैं, चाहते ना चाहते हुए भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपके वयस में जब थे सिद्धार्थ, तब उन्होंने मंत्री के साथ एक बार भ्रमण किया अपने देश को देखने के लिए। उन्होंने ये देखा कि एक एक व्यक्ति लेटा हुआ है बिस्तर में क्योंकि व्याधि था उसको। दूसरा व्यक्ति था लाठी पकड़ कर चल रहा था क्योंकि बुड्ढा था वो। तीसरा व्यक्ति को देखा उन्होंने उसको स्ट्रेचर में लेकर राम नाम सत्यलोक लेके जा रहे थे। तब मंत्री ने उनको बोला कि इसका मृत्यु हो गया। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या है मृत्यु का मतलब क्या है? बुढ़ापा का मतलब क्या है? व्याधि का मतलब क्या है? सब पूछा उन्होंने। तब उन्होंने बोला दिस इज़ द एंड व्हिच हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर ऑल एंड येट द वर्ल्ड फॉरगेट्स इट, fears and takes no heed. Turn back my chariot. This is no time or place for pleasure excursions. How could an intelligent person pay no heed at a time of disaster when he knows of his impending destruction? उन्होंने पूछा अरे ये शरीर तो मृत पदार्थ से बनाया हुआ है, जीर्ण होते जाएगा, एक दिन मिट ही जाएगा, मृत्यु आ जाएगा। धूल से बनाया हुआ शरीर धूल में ही मिलने वाला है। ऐसे शरीर को लेकर हम लोग इंद्रिय तर्पण करने के लिए भाग रहे हैं इधर-उधर मूर्खता से। रुको रथ को, लेके जाओ मुझे वापस। अभी इधर-उधर हमको देखना नहीं है। समझ में आ गया कि ये दुनिया बुढ़ापा का दुनिया है, मृत्यु का दुनिया है, हाँ, व्याधि का दुनिया है। क्या ये शरीर है? यही बात प्रहलाद महाराज बताते हैं। हाँ, पुत्राशिषश्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपा वेदकलेवरमशेषरुजां विरोहः। बताते हैं कि हमारा शरीर ही इतना गंदा शरीर है, इसमें व्याधि आते हैं, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आता है, साथ-साथ अनेक तरह की व्याधियाँ हैं जैसे शरीर मांस, हड्डी, मलमात्र मल-मूत्र इत्यादि से बना हुआ शरीर है। लेकिन इंसान इतना मूर्ख है कि वो दूसरे शरीर को भोगना चाहता है, ये शरीर को लेकर हैं। ऐसे प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो सिद्धार्थ को ज्ञान जग गया, तुरंत एक सन्यासी के पास गए वो। पूछताछ करने लगे और उसके बाद बोधि पेड़ के नीचे बैठकर उनको अ, वो बुद्धा बने। हाँ, इस दुनिया में सब लोग युवक रहना चाहते हैं इस तरह। देखिए, ये लड़का-लड़की युवक हैं अभी, लेकिन वो बूढ़े हो जाते हैं। हैं? और बूढ़े होने के बाद क्या करते हैं, ट्राई करते हैं अपने जितना भी अ, मेकअप लगाओ, मेकअप इज़ मेड अप हैं? कुछ लाभ नहीं है उससे। इस तरह का कोई व्याधि नहीं चाहते, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं सब लोग। स्त्री तंदुरुस्त दिखती है, लेकिन उसका भी व्याधि होता है। हाँ? हुँ, हुँ, इस तरह और मृत्यु आ ही जाता है। हाँ? इस तरह अ, अनपेक्षित मृत्यु एक दिन आ जाता है। ये युवक है, उतना लेकिन उसका हार्ट प्रॉब्लम है उसको, हैं? अगर मैसिव हार्ट अटैक आ गया अभी, मर रहा है अभी, हाँ? इस तरह हर एक को मृत्यु आ जाता है सही समय पर। इस तरह त्रिविध ताप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है पहले से, आप लोग जानते हो, हाँ? हमारे शरीर और मन, हमारे शरीर से व्याधियाँ होते हैं, मन से तनाव होता है इत्यादि डिप्रेशन और बाकी जीव भी हमको तकलीफ देते हैं जैसे मच्छर हो, टेररिस्ट हो, पिकपॉकेटर हो, हाँ? तकलीफ देते हैं। इस तरह प्रकृति से भी होने वाले तकलीफ है, हार्ट अटैक है, सुसाइड है।
तो ये दुनिया में प्रबल है, ये देख सकते हैं हम। ये दुर्गा माता के त्रिशूल जो है, वो यही है, आध्यात्मिक क्लेश, आदिभौतिक, अतिदैविक। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला, ये त्रिविध ताप के बारे में, हाँ? ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दुर्गा माता, शी इज पर्सोनिफाइड मटेरियल एनर्जी, उसके हाथ में त्रिशूल है। तो ये भौतिक दुनिया को ही दुर्गा कहा गया है, हाँ? इधर हम लोग रहते हैं, इसका मतलब क्या है? त्रिशूल से वो एक असुर को सता रही है। ये असुर ही नहीं, हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं। हमको भी ये त्रिविध ताप सता रहे हैं। तो क्यों ये त्रिविध ताप से सता रही है? क्योंकि हमको समझ आ रही है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, निकल चलो इधर से, है? ऐसे वो त्रिशूल दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं किसी के घर में जाते हो, आपको ठीक तरह से भोजन नहीं देते हैं, आपको आदर नहीं देते हैं, तो मतलब क्या है? निकल चलो, ऐसे बोलते हैं, है ना? दुर्गा माता भी बोलती है, इधर देखो, तुम्हारे शरीर से क्लेश, मन से क्लेश, दूसरे जीवों से क्लेश तुमको, प्रकृति से भी क्लेश, ये तुम्हारे लिए कृत्रिम स्थान है, आत्मा के लिए असली स्थान नहीं है। प्रभुपा जी बोलते हैं, द डेंजर मस्ट बी देयर बिकॉज यू हैव पुट योरसेल्फ इन अ डेंजरस पोजीशन। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के हाथ से बिछड़ कर भागना चाहा, लेकिन सड़क में भागने के बाद पता चला बड़ा हाथी आ रहा था। दूसरी ओर भागने लगा बच्चा, उधर बड़ा ट्रक आने लगा, है? दोनों ओर ट्रक हाथी को देखकर डर गया बच्चा। क्या किया? भागकर वो अपने माँ के पास चला गया, माता पिता के पास। इसी तरह आप लोग पढ़ा है, के दिनों में हमने एक कहानी पढ़ा, हैंसल और ग्रेटल का। हैंसल ग्रेटल दोनों भाई बहन है, हाँ? एक दिन भाई बहन ने बोला कि हमारे घर में माता पिता हमेशा बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, चलो हम लोग घर छोड़कर, माता पिता को छोड़कर हम जंगल में चले जाते हैं, हाँ? और उधर हम खुशी से रहेंगे, बिंदास, हैं? हमारे पीछे पड़ने वाले कोई नहीं है हमको, फ्रीडम चाहिए हमको। इस तरह सोचकर दोनों भाई बहन चले गए जंगल में। तो भाई एक पेड़ के ऊपर चढ़कर देखा कि कुछ घर है क्या जिधर हमको भोजन मिलेगा। तो एक अद्भुत घर देखा उसने। वो घर का अद्भुतता क्या था? वो घर का जो जो झोपड़ी जैसा था, ऊपर केक से बना हुआ था वो, क्रीम था और चेर्री था, केक था वो। और उसके दीवार जो थे वो जैसे ब्रिटानिया का बिस्किट, क्रैक जैक बिस्किट, ऐसे बिस्किट से बनाए हुए थे, पूरा का पूरा घर ऐसे। अपने बहन को बोला, दोनों भागने लगे, घर की ओर ऊपर चढ़ गए, छत के ऊपर चढ़कर खाने लगे केक, क्रीम, चेरी, खाते 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 उधर छिद्र बन गया उधर ऊपर, है? अंदर देखा, एक चुड़ैल थी। चुड़ैल जानते हैं आप? वो बहुत बड़े कढ़ाई में तेल उबाल रही थी, और उसके बाल जो थे एकदम सफेद थे, क्रूर दिख रही थी वो। ये लोगों को ऊपर से देखते हुए ऊपर देखा है, ही ही, ऐसा हंसने लगी, बोली, ए तुम दोनों को मैं पूरी बनाकर खाऊंगी, ऐसे बोली वो, दोनों नीचे कूद पड़े, भागने लगे हैं, अपने माता पिता के पास भाग गए। पूरा कहानी बोल दिया माता पिता को। इसी तरह वो, हम लोग इस दुनिया में आते हैं, हमको भोग मिलता है इस दुनिया में। क्या मिलता है? हाँ, वो क्या है? वो केक है, क्रीम है, चेरी है। इस तरह इस दुनिया में विविध तरह के भोग, 5 इंद्रियों के लिए है कि नहीं? कान के लिए, नाक के लिए, आंखों के लिए। तो हम भोग में जब लगते हैं तब दुर्गा देवी आती है त्रिशूल लेकर। वो थी ना वो चुड़ैल जो उबाल रही थी, इसी तरह दुर्गा देवी बोलती है, अच्छा तुम भोग कर रहे हो क्या, ले लो उसको, हैं? वो त्रिशूल लेकर मारती है वो भोग करने वालों को, इसलिए भोग से रोग होता है, बोला मैंने, है कि नहीं, इस तरह। तो जिस तरह बच्चे भाग गए अपने माता पिता के पास, इस तरह हमको भी क्या करना है? वापस भाग जाना चाहिए। ठीक है, आप भगवत धाम भाग जाओगे, उधर कौन है? दुर्गा नहीं है उधर, कौन है उधर? राधा कृष्ण है। इधर देखिए, कार में देखा आपने इधर? हाँ, इधर भी देख सकते हैं आप। इधर देखिए राधा कृष्ण कितना सुंदर, देखिए ये राधा वृंदावन चंद्र है। तो उधर दूसरी माता है, इधर दुर्गा माता है, उधर माता है, उनका नाम क्या है? राधा रानी। तो राधा रानी के हाथ में क्या है? त्रिशूल है क्या? नहीं, उनके हाथ में क्या है? एक हाथ में हार है कृष्ण को पहनाने के लिए, और दूसरे हाथ में क्या है? गुलदस्ता, बोके। गुलदस्ता जानते हैं? बोके। अभी अगर कोई आपको बोके दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, वेलकम है, आपको स्वागत कर रहे हैं। जैसे अगर कुछ मीटिंग में आप जाते हो तो लोग आपको बोके देते हैं, करेक्ट है ना? बड़े मीटिंग्स में क्या आपको त्रिशूल दिखाएंगे?
अगर त्रिशूल दिखाते हैं तो मतलब क्या है, निकल जाओ। तो दुर्गा माता बोल रही है निकल चलो, राधा रानी बोल रही है आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। हाँ? ईशानां जगतोस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम, ऐसे एक श्लोक है। हाँ? वात्सल्यादि गुण उज्ज्वलां भगवतीं, देखिए भगवान को भगवान बोलते हैं, राधा रानी को भगवती बोलते हैं। कृष्ण को स्वामी बोलते हैं, राधा रानी को स्वामिनी बोलते हैं। हाँ? कृष्ण को शक्तिमान बोलते हैं, राधा रानी को शक्ति बोलते हैं। तो ये शक्ति जो है, स्वामिनी जो है, भगवती जो है, हाँ, वो वात्सल्यादि गुण उज्ज्वला, वो सब जीवों को एक वात्सल्य भाव से देखती है वो। हाँ? जैसे आपके माँ बेटे को बेटा बेटियों को कैसे देखती है, इस तरह वो देखती है सब जीवों को। और सब जीवों को बुला रही है, बच्चे क्या कर रहे हो तुम इस दुनिया में, मूर्खता से छोड़ दो भौतिक दुनिया, इधर आ जाओ भगवत नाम में, इधर आनंद ही आनंद का दुनिया है, ऐसे बुला रहे। और वो कृष्ण कृष्ण को भक्ति के द्वारा वो प्रेरित करती है, जीवों को वात्सल्यता से वो ऊपर लाती है भगवत धाम में। है? इसलिए राधा रानी ही हमको सेवा देती है, और उस सेवा को हम करके जब हमारे गुरु को देते हैं, असेंडिंग सर्विस डिसेंडिंग मर्सी। हम लोग सेवा देते हैं, वो एक एक गुरु 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 ऊपर ऊपर देते देते जाते हैं, राधा रानी के हाथ में पहुंच जाता है, वो कृष्ण को देती है वो सेवा। जब कृष्ण कृपा देते हैं, उस सेवा को लेकर गुरुओं के द्वारा हमारे तक पहुंचा देती है वो राधा रानी। Therefore, राधा रानी इज मोस्ट मर्सीफुल। सब जीवों को बुला रहे हैं, आ जाओ, तुम्हारा असली घर इधर है, इसको भूल मत जाओ, ऐसे बोलते हैं। देखिए वृंदावन में एक परिवार में एक बच्ची जन्म ली। उन दिनों में स्कूल नहीं था वृंदावन में ज्यादा। तो उनके माता पिता ने सोचा कि इसका मौसी रहती है दिल्ली में, बच्ची को भेज दिया दिल्ली में मौसी के घर में। तो उधर जाकर पढ़ रही थी स्कूल में दिल्ली में। तो उसका चौथा पांचवा छठा कक्षा हो गया बच्ची का। हाँ? छुट्टी में भी वृंदावन जाती नहीं थी वो। तो मौसी ने बोला उसको, अरे कम से कम 2 महीना छुट्टी है तुमको, माता पिता को मिलने के लिए जाओ। वो बोलती थी नहीं हमको अच्छा नहीं लगता, वो गांव है, इधर शहर अच्छा लगता है हमको। हाँ, दिल्ली में। तो वो बोल रहे थे मौसा को ही, मौसा मौसी को वो मम्मा पापा करके बुलाते थे वो। तो मौसी ने बोला अरे मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारी मम्मा किधर रहती है, वृंदावन में रहती है, ऐसे मौसी बोलते थे ऐसे। तो हमारा स्थिति भी ऐसे ही है, हम लोग गोलक को छोड़कर इस दुनिया में आए हैं। इधर हमारा मौसा मौसी कौन है, शिव जी और दुर्गा। अभी हम दुर्गा को ही हम मम्मा बोल रहे हैं, वो मम्मा नहीं है, मौसी है। हैं? और शिव जी मौसा है। हैं? अभी इनके पास हम लोग ठहर के हमको यही अच्छा लगता है। हैं? हम बोलते हैं इधर ही ठहर जाओ, वो बोलते हैं निकल चलो, ऐसे त्रिशूल लेकर बोल रहे हैं निकल चलो इधर से, चलो अपने घर में। तो उधर हमारे असली माता पिता राधा कृष्ण हैं, वो बुला रहे हैं आ जाओ। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, ये बात समझ आ रहा है ना आपको, ये बात करेक्ट। इसलिए सर्वप्रथम ये बात हमें क्लियर समझना आवश्यक है कि हम लोगों का रहने का स्थान ये भौतिक दुनिया नहीं है, आध्यात्मिक दुनिया है। ये बात बताया गया है। इसलिए वो त्रिशूल पकड़ी है दुर्गा माता। हाँ, तो ये सब देखा आपने कहा, इतना सुविधा होने के बाद भी, अच्छे अच्छे सुविधा होने के बाद भी डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना वायरस आकर सारी दुनिया को नचा दिया 3 साल के लिए है। सब लोग टेम्पररी सॉल्यूशन है, विज्ञान के द्वारा यही। अगर आपका बाल पक गया तो ठीक है, हेयर डाई पहन लो बोलते हैं। फिर अगर झुर्रियाँ आ गई तो फेस लिफ्ट पहन लो। दर्द हो रहा है तो पेन किलर खाओ। कोई मरने जा रहा तो उसको वेंटिलेटर में रखते हैं। ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। परमानेंटली कोई साइंटिस्ट आपको सुझाव नहीं दे सकता, कोई आपको बचा नहीं सकता इस दुनिया में। इसलिए आत्मा को किस तरह शरीर प्राप्त होता है, उसके स्वभाव के अनुसार। देखिए आप दैवी प्रकृति प्रहलाद जैसे जगा सकते हो। पिक्चर में प्रहलाद को देखा आपने, उस साइड में कौन है, हिरण्यकशिपु। तो आपके ऊपर है किस प्रवृत्ति को आप जगाना चाहते हो। अगर दैवी प्रकृति को जगाएंगे तो भगवत धाम लौट जाएंगे। अगर हम आश्रित प्रवृत्ति को जगाएंगे तो वापस लौट आएंगे इस दुनिया में। तो इधर देखिए कोई लस्टी पर्सन जो कामुक है,
वो कुत्ता बनता है। कोई लेजी आदमी हो तो पोलर बैर, देखिए कितना लेजी है पोलर बैर, देखा उठता भी नहीं नीचे से, हैं इतना लेजी है। और ईर्ष्यालु जो है वो सर्प जैसे, और जो शरीर को ढकता नहीं है वो पेड़ बनता है, तो मांस खाता है वो शेर बनता है। हमारे स्वभाव के अनुसार हमारे शरीर उसके अनुसार बनता है, करेक्ट है ना। तो ये हमारे भावना जिस तरह हम कल्टीवेट करते हैं उसके अनुसार शरीर बनता है। यार ये देखें, पिक्चर से पता चलता है आपको, ये मनुष्य है अभी, लेकिन जानवर का भावना डेवलप कर रहा है। अभी देखिए पोलर बैर है, प्रभु ने बोला कि अगर कोई मनुष्य 12 घंटा सोता है दिन में, उसका मतलब है साल में कितना महीना सो रहा है, 6 महीना, वो पोलर बैर बनने के लिए तैयार है। ऐसे बोले मनुष्य को सिर्फ 6 घंटा चाहिए बस। हाँ। तो ये जो गजेंद्र का कथा पढ़ते हैं, ये भागवत के 8वें स्कंद में आता है। ये हाथी जो है, पहले हाथी नहीं था, वो एक राजा था दक्षिण भारत के, तमिलनाडु के एक इंद्रद्युम्न राजा था वो। हाँ, लेकिन एक बार एक कुट्रालम नाम के एक झरना थी, वो पहाड़ के उसके उस गुफा में रहता था वो। तो अगस्त्य मुनि आए अपने शिष्यों के साथ, थोड़ा इनको गेस्ट रिसेप्शन ठीक नहीं तरह से नहीं किया उन्होंने, अतिथि सत्कार उसमें गलती हो गया, इनका थोड़ा अटेंशन नहीं दिया। तो मुनि ने बोला कि देखो तुम थोड़ा डल आदमी हो, डल जानते हैं मंद बुद्धि वाले हैं, इसलिए तुम एक मंद प्राणी बनो, बोला उन्होंने। इसलिए अगले जन्म में क्या बना, हाथी बना। हाँ, तो हाथी जब बना तब भी हाथ जाकर अपने अपने पाँव को डाला पानी में, पकड़ा गया। हाँ, कैसे, मगरमच्छ से। देखिए हमको अलर्ट रहना होता है, आपको एक पिक्चर अलर्टनेस का दिखाता हूँ आपको। देखिए पानी पीते समय प्राणी कितने अलर्ट रहते हैं, आप देख सकते हैं अभी। अभी ये पिक्चर देखिए, एकदम सादा ही दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अभी देखिए हिरन पानी पी रहा है, लेकिन एकदम सतर्क है। पानी में कुछ दिख रहा है क्या आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम शांत। हाँ, करने, हाँ कैसे मगरमच्छ इतना ही नहीं आया, इससे मुंह खोल कर आ रहा है उसको निकलने के लिए। अभी स्लो मोशन में दिखाएंगे, देखिए अभी अंदर घुस गया, देखिए पानी में, स्लो मोशन में। हाँ अभी देखिए स्लो मोशन में दिखाएंगे, देखिए हाँ कैसे भागता है, देखिए दोनों पाँव उठा भी लिया। इतना अलर्ट रहना होता है। हाँ? हम लोग कभी जपा में सो जाते हैं, कितना अलर्ट नहीं है हम लोग हैं। लेकिन ये जो इसी तरह मगरमच्छ से पकड़ा गया, वो कौन, ये गजेंद्र। हाँ, तो अगले जन्म में वो ये बना, हाथी बना, पकड़ा गया। लेकिन पूर्व जन्म में क्या हुआ, श्लोकों का स्मरण आ गया उसको। हाँ, तो जोर से वो पुकारने लगा, हाँ उन श्लोकों को। सोऽन्तश्चरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कवुपातचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे नारायण, सारी दुनिया के गुरु, आपको सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप बचाइए मुझे। इस तरह प्रार्थना की उन्होंने। तब नारायण उस मगरमच्छ के गर्दन को काटा और इस हाथी को एक वैकुंठ का शरीर देकर उनको वैकुंठ लेकर गए। हाँ। इस तरह हम भी वैकुंठ जाने के लिए ये सब एक्टिविटीज हैं। ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर भगवद गीता, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर दैट, ई फॉर एंगेजमेंट।
तो हम ऊपर उठेंगे अपने जीवन में। इसी तरह भगवत धाम जाने के लिए मार्ग है। सब लोग बोलिए, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हे अर्जुन, जो जीव मुझे मेरे उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो मेरे पास आ जाते हैं। इस क्षणभंगुर भौतिक दुनिया को, जो अशाश्वत भी है, दुखमय है, इसको छोड़कर मेरे धाम में आ जाते हैं, भगवान बताते हैं ऐसे। इसी तरह हमारे मन में विविध तरह की समस्याएं हैं, तो एक श्लोक बोलेंगे भागवत से, अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। हस्तानि, जिन प्राणियों के पास हाथ नहीं है, सहस्ताना, वो हाथ वाले प्राणियों के लिए भोजन बनते हैं। उदाहरण के लिए कीड़ा होता है, उसके पास हाथ नहीं है, लेकिन वो एक पंछी का 2 हाथ होता है, वो पकड़ता है वो कीड़ा को, ऐसे देखा आपने? हाँ, ऐसे उसका भोजन बनता है। हाँ, पदानी, जिनका पाँव नहीं है चलने के लिए, जैसे घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, वो चतुष्पदाम, 4 पैर वालों को वो भोजन बनते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरा, घोड़ा, इत्यादि के लिए। फल्गुनी तत्र महताम, शक्तिशाली प्राणियां इस दुनिया में वो कमजोर प्राणियों को निगलते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम। ये दुनिया में, इस भौतिक दुनिया का विधि है, नियम है कि एक जीव दूसरे जीवन के लिए भोजन बनता है। जैसे आप देख सकते हैं इधर चीटा कैसे भागता है, देखिए। अभी देखिए उधर एक हिरण भाग रहा है, उसके पीछे पड़ता है, उससे तेज से भागता है, पकड़ लिया उसको। तो इस तरह भोजन बन गया अभी वो हिरण उसका घर पे ना। इधर देखिए, गया अंदर अभी आप। देखा आपने? कैसे पकड़ता है, देखिए। तो इस तरह है। हाँ, इधर आप देखते हैं घास को खाता है ग्रास हॉपर, उसको खाता है ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड को खाता है स्नेक, उसको ये खाता है। इस तरह छोटे मछली को बड़े मछली खाते हैं, छोटे सर्प को बड़े सर्प खाते हैं। ये जीवो जीव से जीवनम। हाँ, आप बोलेंगे तो प्राणियों में है, विधि है, इकोलॉजिकल साइकिल हम लोग जानते हैं, ये क्या बड़ी बात है, मनुष्यों में तो कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है। मनुष्यों में आप देखेंगे, व्हाट्सएप कंपनी को फेसबुक कंपनी ने निगल लिया, मालूम है आपको? हाँ, नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने निगल लिया। बड़े कंपनी छोटे कंपनियों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पूना मंदिर के निकट एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल आया, उधर पोटैटो, आलू से लेकर सोना चांदी तक सब कुछ मिलता है आपको उस दुकान में है। और वो लोग बोले आपको 5 रुपए में मिल जाएगा आपको पोटैटो पर किलो। तो उधर के निकट के छोटे दुकान वाले दार लोग, वो लोग 10 रुपए में बेच रहे थे आलू, 10-20 रुपये में। तो ये बड़ा दुकान आने के बाद 5 रुपये में बेचने लगे दुकान में। तो वो छोटे दुकान वाले क्या करेंगे, वो बंद करके चले गए। वो सब दुकानदार निकलने के बाद ये लोगों ने सोचा हमारा मोनोपोली मिल गया हमको, हैं? अभी ये लोगों ने बोल दिया अभी हमारा आलू जो है 40 रुपया, बड़ा कर दिया ऐसे, सबको निकल लिया वो लोगों ने। हाँ, इसी तरह आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो, नौकरी के लिए, कोई थोड़ा बुद्धिमान लड़का फर्स्ट रैंकर आ गया आपके क्लास में आकर बैठ गया इंटरव्यू में, आप सोचेंगे अरे ये किधर से आ गया अभी, अभी गया मेरा नौकरी। ए मोर इंटेलिजेंट बॉय टेक्स अवे द जॉब ऑफ अ लेस इंटेलिजेंट बॉय, अग्री? करेक्ट है ना ऐसे? इसी तरह देखिए ब्रिटिश लोग जब शासन कर रहे थे भारत में, वो हमारे भारतवासियों को गुलाम बनाया, देखिए उधर राइट साइड में देखते हैं। ये प्रिंसिपल है, क्या है? जीवो जीवस्य जीवन। इसके कारण इस दुनिया में कोई भी शांति से नहीं जी सकता है, इस भौतिक दुनिया में हमेशा डर में जीता है। अभी मुगल लोग गए 700 साल के बाद, ब्रिटिश लोग आए 200 साल, अभी ब्रिटिश लोग निकलने के बाद 1964 में चाइनीज लोग आए, अटैक किया, तो उनका भी भगा दिया हमने। उसके बाद पाकिस्तान लोग कारगिल वार ट्राई किया, करेक्ट है ना? तो कोई ना कोई ट्राई मारता रहता है, अगर वो लोग घुस जाते हैं अंदर तो
सबको कंट्रोल करेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे। क्यों आएँगे अंदर? ये लोग अभी मुगल ज़माने में वो लोग 33% लगाते थे भारतवासियों के ऊपर। अगर आप मुसलमान हो तो आपके लिए सिर्फ़ 3% ऐसा है। तो अनेक लोग कन्वर्ट हुए उसके कारण, हाँ, प्रॉब्लम। इसी तरह लूटा-लूटी हुआ ब्रिटिश पीरियड में भी ज़माने में, करेक्ट है ना? हुँ। तो इस तरह हर एक जीव डर में रहता है। हाँ। हुँ। ठीक है। हुँ। इसलिए इसके एकदम विरुद्ध आप देखेंगे भगवान के धाम कैसा है, आप खुद ही देख लीजिए। आयुर्वेद इज़ वालंटियर। हुँ। ये आध्यात्मिक दुनिया है, वैकुंठ के बारे में वर्णन है, कुछ लोग बोलेंगे इधर से। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। उधर रहने वाले वसंती यत्र पुरुषाः, उस वैकुंठ धाम में रहने वाले पुरुष जो होते हैं, सर्वे वैकुंठ मूर्ति है, उनके शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उसे बनाया हुआ है। सबके शरीर नीले रंग का है, चतुर्भुज रूप वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, विष्णु जैसे ही दिखते हैं देखने में, हैं? लेकिन उनके पास श्रीवत्स चिन्ह नहीं, कौस्तुभ मणि नहीं, इसको छोड़कर वो भगवान जैसे ही दिखते हैं वो देखने में, और सब भगवान हरि की सेवा में लगे हैं, लेकिन लेश मात्र भी इंद्रिय तृप्ति करने की मन नहीं है उनका, सब सेवा में लगे हैं। रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धि। तो इस तरह सब सेवा में लगे हैं, भगवान की सेवा में। यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः सत्वं विष्ठभ्य विरजम स्वानाम्नो मृडयन् वृषः। देखिए इधर बताया गया वीरजम, बताया गया भगवान के भगवान और भक्तों के उधर का जीवन कैसा है, रजोगुण से मुक्त है वो, हाँ? तमोगुण रजोगुण से मुक्त है। जैसे भृगुमुनि जाकर भगवान हरि के, भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर एक बार लात दिया, करेक्ट है ना? तब भगवान विष्णु ने क्या बोला, हे मुनिवर, मेरे हृदय तो पत्थर जैसे हैं, आपके पाँव तो इतने मुलायम हैं, हाँ? शायद आपको दर्द हुआ होगा थोड़ा, मैं मालिश करता हूँ आपके पाँव को, हाँ? साथ साथ आपने मेरे छाती को अपने दिव्य बना दिया, लक्ष्मी जी बहुत खुश हो जाएगी, ऐसे बोले वो, हाँ? तो उनका इस तरह का सत्वगुण प्रदान होता है उधर, ऐसे बताते हैं। नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। सब भगवान की सेवा में जुड़े हैं ऐसे। यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमैः सर्वर्तु श्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमान्। उधर के पेड़ और झाड़ जो होते हैं, वो इतने फल और फूल पैदा करते हैं, और साल भर किसी भी सीजन में सब फल सब फूल प्राप्त होता है उधर। और उधर कल्प वृक्ष होते हैं, हाँ? कल्प वृक्ष जो होते हैं वो आपको किसी भी फल दे सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप केले के पेड़ के पास जाकर केला मांगो, केला देगा वो इस दुनिया में। आम मांगो, केला ही देगा वो, हाँ? दूसरा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन भगवत धाम में ये कल्प वृक्ष आपको किसी भी फल दे सकता है, हाँ? ऐसे उन्हें क्षमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम्। सुंदर है ना?
और इधर पंछियों के बारे में वर्णन है। पारावतान्य प्रतसारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुकतित्तिरिबर्हिणां यः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर् भृंगाधिपे हरिकथामिव गायमाने। ये बताते हैं कि पहले 2 लाइन में विविध पंछियों के बारे में वर्णन है। जैसे कोयल है, ऐसे करता है ना, बहुत कुहू करता है, अच्छा। और जो मोर है, ऐसे करता है वो, हाँ। और इस तरह तोता जो है, तोता थोड़ा मुश्किल है बोलना है, हाँ? तोता की बोलना। और भी अनेक जैसे बगुला है, हाँ? जैसे कबूतर है, हंस पक्षी है। तो ये सब पंछियाँ सुंदर तरीके से कलरव कर रहे हैं, पंछियाँ भगवत नाम, भगवान की गुणगान कर रहे हैं वो। उस समय एक मधुमक्खी भगवान नारायण के हार से उड़ती हुई आ रही है। वो नारायण के सुंदर चेहरे को देखा उसने, अभी कुछ वर्णन करना चाहती है भगवान के बारे में कुछ, है? अभी उसके बात सुनना चाहते हैं सब पंछियाँ, हैं? सोचते हैं कि उसका आवाज तो उतना मधुर नहीं है, ऐसा आवाज करता है वो, फिर भी वो सुनना चाहते हैं, हैं? हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये मधुमक्खी है, मधुमक्खी गा रहा है, सब सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उधर भगवत नाम में कोई गर्व नहीं करता, कोई भी, बड़े बड़े पंछियां भी, तो सब उसको सुनना चाहते हैं। इसी तरह फूलों के बारे में बताया गया है, जैसे नागकेशर, हाँ, जैसे क्या बोलते हैं, लिली, रोज, हाँ, लोटस, कमल, ये सब फूलों के बारे में वर्णन है। जब तुलसी आती है, भगवान नारायण तुलसी पान कर आते हैं, वो तुलसी को देखकर सब सर झुकते। कृष्ण राम नाम तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नम ब्रजे राधा कृष्ण सेवा पावो अभिलाषी। एक भगवान के श्री चरणों में तुलसी हम रखते हैं हमेशा। देखिए सब फूल, हालांकि उनका सुगंध बहुत है, फिर भी तुलसी के पास फूल भी नहीं, फल भी नहीं बड़ा, हाँ? फिर भी वो आदर देते हैं। उनको मालूम है कि तुलसी जो है कृष्ण प्रिया है, कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है, ये समझकर सब सर झुकते हैं। तो आपको अनेक विषय दिखा है मैंने भगवत धाम से, क्योंकि उधर के लोगों के अंदर गर्व नहीं होता है, जैसे हमारे गौरंग प्रभु बता रहे थे, हैं? बहुत नम्र होते हैं, गर्व नहीं है, इंद्रिय तुल्य करने की आदत नहीं है, दूसरे जीवों से ईर्ष्या नहीं करते हैं, अपने आप को बड़ा नहीं मानते हैं। एक एक मधुमक्खी के भगवान के गुणगान को भी सुनने के लिए तोता, कोयल, हाँ, और मोर इत्यादि तैयार हो जाते हैं। तो उनके स्वभाव भावना ऐसे होता है। वैमानिका ललना शरितानि शश्वत गायन्ति अत्र शमलक्षपणानि बर्तुः अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनाम् गन्धेन खण्डितदियोप्यनिलं क्षिपन्तः। तो विमान में उड़ते समय माधवी नाम के फूल से सुगंध निकल रहा है, तो वैकुंठवासी सोचते हैं कि ये सुगंध हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुगंध लेते लेते हम भगवान को भूल न जाए, हैं? ऐसे वो अपेक्षा करते हैं। इसी तरह वैकुंठ विमान में अपने पत्नियों के साथ जब वैकुंठवासी उड़ते हैं, उनके पत्नियों के बारे में वर्णन है कि वो एकदम खूबसूरत होती है,
उनकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर है, उनके दांत जो है कुंडू फूल के बराबर है, लेश मात्र भी उनके खूबसूरती में दोष नहीं है। और उनके हिप्स जो है ब्रॉड हिप्स ऐसे बताया गया है, खूबसूरत दिखती है सब स्त्रियां, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, आभूषण पहने हैं, हंस रही है, फिर भी उनके मन में कभी भी वो काम वासना उठता नहीं है। पति पत्नी दोनों भगवान हरि की सेवा में लगे हुए हैं, जैसे इधर आप देखें। कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं देखिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सदा भगवान के स्मरण करते हैं। इस दुनिया में स्त्री पुरुष एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन उधर स्त्री पुरुष के बीच में मैथुन जीवन का आकर्षण नहीं होता है। उधर लिखा गया है कि प्रभुपाद देखते हैं, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड नोबडी इज अट्रैक्टेड टू वन अनदर फॉर सेक्स प्लेजर, देयर इज नो सेक्स प्लेजर, ऑल्दो देयर इज एसोसिएशन ऑफ ऑपोजिट सेक्स, ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में, क्योंकि भगवान की सेवा में ही आकर्षित होते हैं। अभी लास्ट में ये वैकुंठ के बारे में वर्णन किया हमने, अभी गोलोक के बारे में वर्णन है। यत्र नैसर्ग दुर्वैराः सह सन्मृगादयः मित्राणि वाजितावास द्रुतरुत्तर्षकादिकम्। ब्रह्मा जी ने देखा वृंदावन में नैसर्गिक रूप से दुश्मनी होता है, वैरी भावना होता है, जैसे मंगूस और सर्प के बीच में, शेर और हिरण के बीच में, ऐसे बिल्ली और चूहा के बीच में। लेकिन भगवान के धाम में उन्होंने एक अद्भुत विषय देखा कि यमुना में बाघ और हिरण दोनों साथ में पानी पी रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए। क्यों? क्योंकि उधर बाघ शेर भी दूध ही पीते हैं भगवत धाम में, वो भी वेजिटेरियन, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं। ये जो जीव से जीवनम जो मैंने आपको बोला भौतिक दुनिया में, वो उधर लागू नहीं। उधर क्या है? जियो जीने दो, बोलिए। वो भगवत धाम है। इस दुनिया में जीव से जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को, आई वॉन्ट ईट यू, यू वॉन्ट ईट मी, ये भौतिक दुनिया है। इधर जीव से जीवनम, उधर लिव एंड लेट लिव। ऐसे ब्रह्मा जी ने देखा। ये भौतिक दुनिया में ऐसे होता है, मटेरियल वर्ल्ड में, आपको पहले भी हमने आपको दिखाया। सब प्राणियां साथ में रहते हैं कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर। और तो अभी मैंने आपको आज कंडीशन के बारे में पहले बताया। कंडीशन मतलब है इधर अभी गर्मी हो रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, गर्मी नहीं चाहिए फिर भी गर्मी है, ठंडी नहीं चाहिए फिर भी ठंडी है, व्याधि नहीं चाहिए फिर भी व्याधि है। हमारे कर्म के अनुसार नतीजा भी आता है इस दुनिया में अनपेक्षित रूप से, वो भी हमको तकलीफ देता है। उसके बाद दुर्गा के त्रिशूल दिखाया मैंने आपको, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक इत्यादि के बारे में बोला। और कटरोट कंपटीशन जो जीव से जीवनम के बारे में हमने बताया दुनिया में। ये सब सुनने के बाद हमें पता चलता है, गीता से हमको भगवान बताते हैं कि ये भौतिक दुनिया तुम्हारा असली घर नहीं है, तुम्हारे घर है भगवान के धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम। तो हमने उसके बाद राधा कृष्ण के बारे में बताया हमने आपको। वो गुलदस्ता लेकर माँ स्वागत कर रही है राधा। तो
उधर हमें वापस लौटना चाहिए। उसके बाद मैं आपको वैकुंठ में लेके गया और उधर अनेक श्लोकों के द्वारा जो तीसरे स्कंद के 15वां अध्याय भागवत के, उधर आप ये सब श्लोक मिलता है आपको उधर। थर्ड कैंटो 15 चैप्टर किंगडम ऑफ गॉड ऐसे टाइटल है उसका। उसके ऊपर आधारित हमने वीडियो बनाया है इस तरह है। तो उसके द्वारा आपको पता चल गया कि भगवत धाम कितना इस दुनिया से अलग है। वो असली दुनिया है। क्योंकि उधर इतने दिव्य गुणादेश दिखते हैं जीवों में, जिसके कारण उधर आनंद का ही दुनिया है, वो आनंद ही आनंद है उधर। लेकिन एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए क्या है, उसी दिव्य धाम वैकुंठ धाम को हम जिस दुनिया में ला सकते हैं वही बेस बोलते हैं उसको ही। अभी हम उधर के गतिविधियों को पालन करेंगे हमारे बेस में, नहीं तो हमारे मंदिरों में हम लोग भी उतने ही आनंद के साथ इसी दुनिया में भी जी सकते हैं। इसका मतलब है जियो, जीने दो और भगवान को केंद्र बिंदु बनाओ, उनको सेवा दो, बाकी जीवन के साथ ईर्ष्या मत करो, स्पर्धा मत करो, सर के ऊपर मत चढ़ो और दूसरों को काम मत डालो। तो ये सब पालन करने से तो हमको क्या करना चाहिए, आप भगवत धाम लौटना ही है हमको मृत्यु के बाद, लेकिन मृत्यु के पहले भी आप इस तरह का जीवन इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने सिखाया हमको, कैसे भक्तों के साथ बर्ताव करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए इत्यादि। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक था कटिंग द नॉट ऑफ मटेरियल अटैचमेंट, लेकिन मैंने सोचा कि ये बैकग्राउंड के बिना कटिंग द नॉट नहीं हो पाएगा। हम इस दुनिया से नॉट कट करके कैसे हम ऊपर जाएंगे। इसलिए इतना जानकारी की ज़रूरत थी। कल जो प्रवचन होगा उसके साथ जोड़कर मैं इस विषय के बारे में और बताऊंगा। ठीक है, श्री प्रभुपाद की, भक्ता वृंदा की। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने इतने सरल तरीके से और सुंदर तरीके से हमें भौतिक संसार की विषमता और आध्यात्मिक जगत की सुंदरता का बिल्कुल वीडियो के साथ प्रस्तुतिकरण किया। तो हम सब हृदय से प्रभु जी का धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर में उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी प्रकार गुड फॉर्च्यून अराइज हो चुका है आप सबका, तो हमको प्रभु जी का संग मिलेगा अभी कुछ दिन और। लेकिन अभी आप सबके लिए बहुत सुंदर ही संकीर्तन का आयोजन किया गया।